वर्ल्ड वॉर जेड। तो कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज से, जहाँ पर सारे लोग किसी खतरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनकी दो बेटियां थी, जिसमें आदमी का नाम जेरी और उसकी वाइफ का नाम कैरन होता है और उनकी बड़ी बेटी का नाम राकेल और छोटी बेटी का नाम कॉन्स्टेंस होती है। जेरी पहले एक सोल्जर था और उसने अपने जॉब छोड़ दिया था और अपने फैमिली के साथ रह रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी और उसके परिवार कार में कहीं पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक होती है। तभी वहाँ पर कई सारे हेलीकॉप्टर आते हैं और फिर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जेरी और उसके फैमिली को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तभी एक पुलिस वाला आता है और जेरी की कार का आईना तोड़ देता है। जेरी उसे लाने के लिए कार से बाहर आता है। तभी वहाँ पर एक और पुलिस वाला आता है और उसे कार के अंदर ही बैठने के लिए बोलता है। जेरी अंदर बैठता है। तभी पीछे से एक ट्रक आती है और पुलिस वाले को टक्कर मार के आगे बढ़ जाती है। तभी जेरी उस ट्रक का पीछा करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। आगे चलकर उस ट्रक का एक्सीडेंट हो जाती है। फिर वो कार से बाहर निकल रहा होता है कि उसकी बड़ी बेटी राकेल अपने सीट के नीचे बैठ जाती है, जिसके लिए जेरी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वो सब बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सभी लोग भाग रहे थे और कुछ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। जो हमला कर रहे थे वो ज़ॉम्बीज़ थे। तभी जेरी देखता है कि एक ज़ॉम्बी एक आदमी को काट देता है और काटने के 12 सेकंड बाद वो आदमी ज़ॉम्बी बन जाता है। फिर जेरी अपने फैमिली को एक ट्रक में बिठाता है और उनको वहाँ से निकालता है। शहर से बाहर आने के बाद जेरी ट्रक रोकता है और उसे थियोरी का कॉल आता है, जो कि जेरी का दोस्त था और मिलिट्री में एक ऑफिसर था। वो जेरी से कहता है कि उसे उसकी जरूरत है और उसे 1 घंटे में फोन करके बोलेगा कि उसे कहां से हेलीकॉप्टर पिकअप करेगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेरी और उसके परिवार एक शहर में आते हैं जहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। वो सब एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां से जरूरत का सामान लेते हैं। राकेल को अस्थमा था, इसलिए जेरी और राकेल अस्थमा इनहेलर लेते हैं, मगर तभी कुछ लोग कैरन के ऊपर हमला कर देते हैं। जेरी जाकर उसे बचाता है और जब वो सब मॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जिस ट्रक में वो आए हुए थे वो गायब होती है। इसलिए वो सब छुपने के लिए एक बिल्डिंग में चले जाते हैं। वो बिल्डिंग में जा रहे होते हैं कि तभी उनको थियोरी का कॉल आता है और वो बोलता है कि वो सुबह उनको वहाँ से बचा लेगा। तभी उनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं और वो भागकर बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो कुछ सीढ़ी चढ़े थे कि फिर वो देखते हैं कि कॉन्स्टेंट गायब होती है। जब वो उसे ढूंढते हैं तो वो एक दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और खुद को अंदर लेने के लिए घर वालों से कह रही थी। उस घर में कपल रह रहे थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम थॉमस था। आगे जेरी उनका घर का रेडियो चलाता है जिसमें बता रहा होता है कि शहर में एक अजीब सा वायरस फैल चुका है, जिसके चलते सारे लोगों को घर में रहने के लिए बोला जा रहा था। वो परिवार कोई और जगह से थी, इसलिए वो जेरी की बात समझ नहीं पा रहे थे और ना ही जेरी उनकी। सिर्फ थॉमस ही था जो दोनों भाषा समझता था। जेरी उनको समझाता है कि हालत खराब है और उनको वहाँ से भागना होगा, मगर वो कपल घर से जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए जेरी और उसके परिवार वहाँ से बाहर निकलकर छत की तरफ जाते हैं और उनके साथ थॉमस भी चला जाता है, मगर थॉमस के मॉम और डैड वहीं पे रह जाते हैं और ज़ॉम्बी के हमला की वजह से वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जब जेरी और बाकी सब छत की तरफ जाते हैं तो उन पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वो जैसे तैसे करके छत के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर आती है और उनको बचाकर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर एक नेवी के शिप में जाती है जहाँ पर जेरी और उसके परिवार का इंतजार थियोरी कर रहा था। वो जेरी के परिवार को रहने के लिए शिप पर जगह देता है और जेरी को कंट्रोल रूम में ले जाता है जहाँ पर वो जेरी को वायरस के बारे में बताता है और साथ ही एक बायोलॉजी एक्सपर्ट को भी दिखाता है जिसका नाम डॉक्टर फेजवेस था। तभी वहाँ पर शिप के चीफ आते हैं और जेरी को डॉक्टर फेजवेस के साथ कोरिया जाने के लिए बोलते हैं, मगर जेरी मना कर देता है। तो वो जेरी को शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं और फिर मजबूरन जेरी जाने के लिए मान जाता है। वो जेरी को अपना एक टीम देते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। फिर हम देखते हैं कि जेरी सारे बातें कैरन से बोलता है और उसे एक फोन देता है और वो रोज एक बार कॉल करेगा बोलता है। फिर सबको बाय कह के वो मिशन के लिए कोरिया चला जाता है। रास्ते में वो और डॉक्टर फेजवेस बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर फेजवेस बोलते हैं कि इस वायरस का जो ताकत है दरअसल वही उसका कमजोरी भी है। अगले ही पल वो सब कोरिया के एक एयरफोर्स बेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहला ज़ॉम्बी का केस हुआ था। उनके पहुंचने के पहले वहाँ पर ज़ॉम्बी हमला कर चुके थे, इसीलिए सब चौकन्ने रहते हैं, मगर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और घबराहट की वजह से डॉक्टर फेजवेस गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बंदूक की गोली उन्हें ही लगती है, जिसके चलते वो मारे जाते हैं। तभी उनको रेस्क्यू करने के लिए वहाँ के लोग आते हैं और उनको बेस में ले जाते हैं। अंदर जाते ही सारे लोग जेरी से शहरों के हालात के बारे में पूछने लगते हैं। जेरी उन सबसे बोलता है कि सारे शहर में वायरस फैल चुका है। तब जेरी वहाँ के चीफ से बात करता है और वो उसे पहले बनने वाले ज़ॉम्बी के पास ले जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो एक डॉक्टर था और वो गायब हुए किसी कोरियन सोल्जर का इलाज करने गया हुआ था और उसने उसको काट दिया था। वापस आकर वो सब मरीजों पर हमला करने लगा। तभी वहाँ पर एक सोल्जर अंदर आता है जो कि ठीक से चल नहीं पा रहा था। तभी जेरी उससे पूछता है कि क्या ज़ॉम्बीज़ ने उस पर भी हमला किया था क्या। तभी वो सोल्जर मना करता है और बोलता है कि ये उसके साथ लंबे समय पहले हुआ था। वो ज़ॉम्बी सब पर हमला कर रहे थे मगर इसकी तरफ कोई भी नहीं गया। जेरी चीफ से पूछता है कि काटे जाने के कितने वक्त पर वो ज़ॉम्बी बनते हैं। तो चीफ उससे बोलता है कि करीब 5 से 10 मिनट
मिनट के बाद जेरी वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक कैदी पर पड़ती है। वो अपने आप से बात कर रहा था। जब जेरी उससे बात करता है तो वो इजराइल के बारे में बोलता है, जहाँ पर इजराइल अपने देश के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ा किया है और ये काम वायरस के समय खत्म हुआ था। और वो जेरी से बोलता है कि सब जानने के लिए उसे जेरूसलम जाना होगा। तब जेरी प्लेन के पायलट से बात करता है और उसको जेरूसलम ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो कैरन को कॉल करता है, मगर सिग्नल में प्रॉब्लम होने की वजह से ठीक से बात नहीं हो पाती है। तभी वहाँ का चीफ जेरी को एक रिंग देता है और उसे अपने माँ को दे देने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे लोग प्लेन में फ्यूल डालने के लिए बाहर जाते हैं। जाते समय जेरी को कॉल आता है और ज़ॉम्बीज़ नॉइज से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। वो चीफ और बाकी सब जैसे तैसे करके प्लेन में फ्यूल डालते हैं और पायलट और जेरी प्लेन के कॉकपिट में पहुंच जाते हैं। मगर तभी एक ज़ॉम्बी आकर चीफ को काट लेता है, जिससे वो ज़ॉम्बी बनने वाले थे और फिर वो खुद को गोली मार देते हैं। प्लेन में फ्यूल भर जाने के बाद जेरी और वो पायलट वहाँ से उड़ जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेरी कैरन को फोन करता है और इजराइल जाने के बारे में बोलता है। तभी जेरी का बैटरी खत्म हो जाने की वजह से फोन कट हो जाती है। अगले पल वो सब इजराइल में पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ के ऑफिसर से मिलने के लिए जाते हैं। जेरी वहाँ के ऑफिसर से ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि उनको कुछ समय पहले ही एक हिंदुस्तानी जनरल का मैसेज आया था जिसमें वो राक्षसों से लड़ रहे थे। तभी उनको पता चला ज़ॉम्बीज़ के बारे में। तो ऑफिसर इजराइल का पुराना इतिहास बताता है जिसमें वो दुश्मनों से घेरे हुए थे, इसलिए उन्होंने दीवार खड़ी की है। फिर वो ऑफिसर जेरी को लेकर दीवार के पास पहुंचता है और उसे दीवार दिखा रहा था। दीवार पर काफी सारे शोर हो रहा था, इसकी वजह से दूसरी तरफ ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़कर दीवार पर चढ़ने लगते हैं। जब कुछ ज़ॉम्बी दीवार के ऊपर चले आते हैं तब जेरी की नजर उन पर पड़ती है और ये बात वो ऑफिसर को बोलता है और सब वहाँ से भागने लगते हैं। वो ऑफिसर जेरी को एक टीम के साथ भेज देता है। तभी जेरी देखता है कि ज़ॉम्बी सभी पर हमला कर रहे थे, मगर वहाँ पर खड़े एक बूढ़े के पास आकर चले जाते हैं पर उस पर हमला नहीं करते हैं। कुछ दूर भागने के बाद जेरी फिर से देखता है कि सारे ज़ॉम्बी एक दुबले पतले बच्चे के बाजू से निकल जाते हैं, मगर उस पर भी हमला नहीं करते हैं। अगले पल एक ज़ॉम्बी जेरी के टीम के एक लड़की के हाथ को काट देता है। तभी जेरी उस लड़की के हाथ को काट देता है ताकि वो ज़ॉम्बी ना बने, और वो ज़ॉम्बी नहीं बनती है। जेरी को लाने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजा गया था, मगर वो क्रैश कर जाती है। इसीलिए जेरी का इंतजार कर रहा पायलट बिना जेरी को ले वहाँ से चला जाता है। जब जेरी एयरपोर्ट पहुँचता है तब तक प्लेन वहाँ से टेकअप कर लेता है, इसलिए वो एक दूसरे प्लेन के पास जाता है। वहाँ पर जेरी उस लड़की से बात करता है जिससे हमें उसका नाम पता चलता है जो कि सैगान था। तभी वो उसका बैंडेज चेंज करता है। फिर उसे सभी लोगों का याद आती है, वो डॉक्टर, वो कोरियन सोल्जर, वो जेरूसलम का बूढ़ा आदमी और वो पतला लड़का। तभी उसे समझ में आता है कि ज़ॉम्बीज़ कमजोर लोगों पर हमला नहीं करते हैं। और फिर वो कैरन को फोन करता है और उसके जरिए थ्योरी से कांटेक्ट करके एयरपोर्ट के पास वाले किसी रिसर्च सेंटर के बारे में पूछने लगता है। फिर वो पायलट को जाकर फोन देता है और पायलट फोन लेकर डोर को लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद पायलट डोर खोलता है और जेरी को एक एड्रेस देता है जो कि एक रिसर्च सेंटर का था और प्लेन को उसके पास वाले एयरपोर्ट में ले जाता है। मगर रास्ते में हमें पता चलता है कि प्लेन में एक ज़ॉम्बी छुपा हुआ था और जैसे ही प्लेन के एक मेंबर उस जगह पर जाती है वो ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और देखते ही देखते ज़ॉम्बी प्लेन में फैलने लगते हैं। तभी जेरी एक बॉम्ब लेकर प्लेन में फेंक देता है जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाती है। क्रैश के बाद जेरी और सैगान बच जाते हैं, मगर जेरी काफी जख्मी होता है और वो दोनों एक शहर को पार करके वो रिसर्च लैब में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही जेरी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिप के कप्तान जेरी के बारे में पूछने लगते हैं, मगर जेरी से सारे संपर्क टूट चुका था। तभी शिप के कैप्टन जेरी की फैमिली को शिप से दूसरी जगह पर भेज देते हैं। अगले सीन में हमें जेरी को दिखाया जाता है जो कि 2 लोगों के साथ था और उनसे पूछता है कि वो कितने दिन से बेहोश था। तो वो बोलते हैं कि वो करीब 3 दिन तक बेहोश था। तभी जेरी उनको उसके फोन से कॉल करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ के चीफ से वो कैरन को फोन करता है और फोन थ्योरी उठाता है। तभी जेरी कैरन के बारे में पूछता है तो थ्योरी उसे सॉरी बोलता है। वो सब वहाँ के रिसर्चर के पास जाते हैं। तभी जेरी उन सबको अपना थ्योरी बोलता है जिसमें वो बोलता है कि जिसको पहले से ही बीमारी है उस पर ज़ॉम्बी हमला नहीं करते हैं। तभी वहाँ के रिसर्चर बोलते हैं कि सारी बीमारियां बी विंग में है, मगर रिसर्च करते समय वहाँ पर डॉक्टर के शरीर में वायरस चला गया और वहाँ पर सारे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। उसके बाद जेरी, सैगान और वो चिप तीनों बी विंग में जाते हैं। वो सारे ज़ॉम्बी से बचकर आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर जाने के बाद सारे ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। इसकी वजह से चिप और सैगान वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं, मगर जेरी अंदर रह जाता है और वो उस ब्लॉक को ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे वो मिल जाती है। उस ब्लॉक में लॉक लगा हुआ था। वो उसे तोड़ने वाला होता है कि तभी पास में रखे एक टेलीफोन में कॉल आती है। वो कॉल रिसर्चर की थी और वो उसे पासवर्ड बताती है। फिर जेरी पासवर्ड डाल के उस ब्लॉक को खोल के अंदर जाता है और सारी बीमारी के ट्यूब को ढूंढता है। कंट्रोल रूम से सभी उसे देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है। फिर जेरी सारे ट्यूब को पकड़ता है और एक नोट में अपने परिवार के लिए एक मैसेज लिखता है और फिर अपने आप को एक ट्यूब का वायरस देता है। फिर वो थोड़ी देर रुक के गेट को खोल देता है। वो ज़ॉम्बी उसके पास आता है, मगर उसे नहीं काट
मारता है। फिर वो वहाँ से बाहर आता है और एक जूस के मशीन से जूस पीता है और उसे खोल देता है, जिससे सारे कैन बाहर आते हैं, जिससे काफी आवाज आती है, जिसमें डोर के पास खड़े सारे ज़ॉम्बी अट्रैक्ट होकर उनके पास आते हैं और वो सारे ज़ॉम्बीज के बीच से निकल जाता है और ज़ॉम्बीज उस पर हमला नहीं करते हैं और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो एंटीडोट लेता है और वहाँ से निकलकर अपने फैमिली के पास जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे लोगों के लिए वैक्सीन बनाकर भेजा जाता है और पूरी दुनिया में लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं और सारी दुनिया वापस से ठीक हो रही होती है और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थे एक ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी वर्ल्ड वॉर जेड का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि हमारे इस तरह की वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।